ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका श्री वचन में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अत्यंत पावन और चमत्कारिक अमावस्या की व्रत कथा। यह वह कथा है जिसमें एक साधारण सी कन्या अपनी निष्ठा, सेवा और श्रद्धा के बल पर भाग्य को भी बदल देती है और एक पतिव्रता स्त्री अपनी तपस्या से मृत्यु तक को भी मात दे देती है। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण, उसकी पत्नी और उसकी बेटी रहते थे। जीवन में साधन कम थे, परंतु मन में संस्कार, भक्ति और सादगी बहुत थी। समय के साथ वह कन्या बड़ी होने लगी। उसकी कोमलता के गुण, संस्कार और सौंदर्य का अनोखा संगम था। लेकिन परिवार अत्यंत गरीब था, इसलिए उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। ब्राह्मण दंपति दिन रात यही चिंता करते कि अगर हमारी बेटी का विवाह नहीं हुआ तो उसका भविष्य क्या होगा, उसकी रक्षा कौन करेगा। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक ज्ञानी साधु पधारे। कन्या ने अत्यंत विनम्रता के साथ साधु की सेवा की। पैर दबाना, भोजन परोसना, जल लाना, उसकी निष्ठा और सेवा देखकर साधु अत्यंत प्रसन्न हुए। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, तुम देवताओं के समान सेवा करती हो, परंतु तुम्हारे हाथ में विवाह योग की रेखा अत्यंत दुर्बल है। यह सुनकर माता पिता घबरा गए। उन्होंने शीघ्र उपाय पूछा। महाराज, ऐसा कौन सा कर्म किया जाए जिससे हमारी बेटी का विवाह दोष दूर हो जाए। साधु ने कुछ देर ध्यान लगाया, मानो अपनी अंतर्दृष्टि के माध्यम से भविष्य देख रहे हों। फिर उन्होंने कहा, इस गांव में कुछ दूरी पर सोना नाम की एक धोबिन रहती है। पतिपरायण, धर्मनिष्ठ, सती साध्वी स्त्री। यदि यह कन्या उस धोबिन की सेवा करे और जब विवाह का समय आए वह धोबिन अपने मांग का सिंदूर इसे लगा दे तो इसकी अकाल वैधव्य की रेखा पूरी तरह मिट जाएगी। साधु ने यह भी बताया, वह धोबिन घर से बाहर नहीं निकलती, परंतु सच्ची सेवा से उसके हृदय के द्वार अवश्य खुलेंगे। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। अगले ही दिन से कन्या प्रतिदिन सुबह अंधेरे अंधेरे उठकर धोबिन के घर जाती, सारा घर साफ करती, आंगन बुहारती, पानी भरती, बर्तन मांजती, धुलाई करती और सूर्योदय होने से पहले वापस लौट आती। धोबिन और उसकी बहू हैरान थी कि घर सुबह जब हम उठते हैं तो काम पहले ही हो जाता है, कौन करता है ये। एक दिन दोनों ने निगरानी रखने का निश्चय किया। कई दिनों की प्रतीक्षा के बाद एक सुबह उन्होंने देखा कि एक युवा कन्या घूंघट डाले चुपचाप आती है, बिना किसी स्वार्थ के सारा काम कर देती है। जब वह वापस जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और बोली, बेटी, तुम कौन हो, हमारे घर की ऐसी सेवा क्यों करती हो। कन्या ने विनम्रता से साधु की सारी बात समझा दी। धोबिन सुनती रही, उसकी आंखों में मातृत्व छलक उठा। वह बोली, बेटी, तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है, जब समय आएगा मैं अवश्य तुम्हें अपना सिंदूर लगाऊंगी। दिन आया, सोना धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर लिया और बड़े स्नेह से कन्या की मांग में भर दिया। लेकिन तभी घर में एक बड़ा अनहोनी घट गई। धोबिन का पति, जो पहले से अस्वस्थ था, उसी क्षण मृत हो गया। यह समाचार उसे जैसे ही भीतर से महसूस हुआ, उसका हृदय कांप उठा, परंतु उसकी आस्था अटल थी। धोबिन उस समय निर्जल व्रत पर थी। उसने निश्चय किया कि जब तक उसे पीपल का पेड़ ना मिले वह जल ग्रहण नहीं करेगी। वह पीपल के वृक्ष के पास पहुंची। उस दिन अमावस्या थी, अत्यंत पावन तिथि भी थी। व्रत के नियम के अनुसार उसने पीपल के चारों ओर 108 बार परिक्रमा करनी थी। कहते हैं कि जब पूरे पकवान ना हो तब ईंट या पत्थर के टुकड़े रखकर भी भंवरी दी जा सकती है। उसने वही किया। उसने 108 ईंटों के टुकड़े से भंवरी दी, 108 परिक्रमा की और हर परिक्रमा के साथ प्रार्थना करती रही कि हे भगवान, मेरे पति को जीवन दान दो, मेरी पतिव्रता की शक्ति व्यर्थ न जाने दो। जब उसकी 108वीं परिक्रमा पूरी हुई, वह जमीन पर बैठकर जल पीने लगी।
उसी पल घर में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। धोबिन के मृत पति में फिर से प्राण वापस आ गए, मानो मृत्यु पर विजय हो गई। जब वह घर लौटी तो पति को जीवित देखकर स्तब्ध रह गई, पर साथ ही उसकी आंखों में भगवान के प्रति अटूट कृतज्ञता थी। इस प्रकार अमावस्या का यह व्रत एक साध्वी स्त्री के तप और आस्था से सिद्ध हो गया, और ब्राह्मण की कन्या जिसकी सेवा से यह सब आरंभ हुआ था, कुछ समय बाद उसका विवाह भी शुभ मुहूर्त में संपन्न हुआ। उसका वैधव्य योग पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। तो यह कथा कहती है कि जहाँ सच्ची सेवा, सच्ची निष्ठा और सच्ची श्रद्धा हो, वहाँ भाग्य भी बदल जाता है। तो यही है अमावस्या की पावन कथा, जो हमें सिखाती है कि सेवा, निष्ठा और आस्था का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस व्रत की कृपा से वैवाहिक जीवन में सुख, सौभाग्य, संतान सुख और दीर्घायु प्राप्त होती है। तो भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें श्री वचन को।